आखिरकार संसद का शीतकालीन सत्र पक्ष और विपक्ष के विवादों और टकराव के बीच समाप्त हो गया। इस शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान पर बहस, राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एक देश एक चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने दिखे। इसके अलावा यदि बता दें कि अडानी और सोरोस मामले पर भी आरोप प्रत्यारोप और अंत में तो अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इस दौरान संसद में धक्का मुक्की तक की गई। दरअसल पिछले महीने की 15 तारीख से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होते होते कई विवाद, मुद्दे और टकराव के बिंदु भी पीछे छोड़ गया, जिसकी छाप आगे भी संसदीय कार्यवाही पर निश्चित ही देखने को मिलेगी। हालांकि यह भी सत्य यह भी है कि इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में गंभीर बहस के कुछ अच्छे पल भी आए, लेकिन ज्यादातर समय सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव ही हावी रहा। आपको बता दें कि संविधान के मुद्दे पर दोनों सदनों में चली लंबी बहस तीखी जरूर रही, लेकिन यह ज्यादातर शांतिपूर्ण भी रही और इसमें आरोप प्रत्यारोप के साथ ही कई गंभीर मुद्दे भी उठे। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के संविधान में निहित भारतीय परंपरा के शाश्वत तत्वों और आजादी की लड़ाई से मिली सीखों को रेखांकित किया, वहीं सत्ता पक्ष की यदि बात करें तो सत्ता पक्ष ने इमरजेंसी काल की याद दिलाते हुए बताया कि संवैधानिक मूल्यों के उल्लंघन को देश ने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। अर्थात इस बहस में दोनों ही पक्षों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने ही संवैधानिक पवित्रता के प्रति अपने अपने निष्ठा की वकालत की। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के नाम एक रिकॉर्ड यह भी आया कि भारतीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि इस अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति ने तकनीकी और प्रक्रियागत वजहों से खारिज भी कर दिया। इसके अलावा अन्य भी मुद्दे आए। एक देश एक चुनाव ने भी खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि विपक्ष के विरोधी रुख से अच्छी तरह वाकिफ होते हुए भी सरकार यह बिल लेकर आई थी। हालांकि इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं था। जरूरी 2/3 बहुमत सरकार के पास फिलहाल नहीं होने के कारण इसे पास नहीं किया गया। ऐसे में जाहिर है कि इस बिल को जेपीसी के पास भेजकर भी सरकार ने देशवासियों को यह संदेश देना जरूरी समझा। जरूरी यह समझा कि इस मुद्दे पर वह कोई समझौता नहीं करने वाली है। वहीं इस पूरे सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा अर्थात दोनों सदनों में अडानी और जॉर्ज सोरोस के सहारे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए नजर आए और संसद का कामकाज ठप करने को लेकर एक दूसरे से होड़ करते भी दिखाई दिए। इसके बावजूद भी आखिर के 2 दिन बचे, तो आखिर के 2 दिन में संसद भवन में जिस तरह के दृश्य देखने को मिले उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर को लेकर की गई गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी पर विपक्ष ने तो संसद के अंदर और बाहर तूफान ही खड़ा कर दिया। तूफान खड़ा करने में कोई कोर कसर ही नहीं बची। वहीं सत्ता पक्ष ने भी इसका जवाब देने में नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसके नतीजे धक्का मुक्की, आईसीयू में भर्ती और एफआईआर के रूप में सामने आए, जो संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। अब इस शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों की इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब जरूर दीजिएगा।